हाल हुकूमत में वजीर पार्था चैटर्जी को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। एसएससी तकर्रुरी बदवानी मामले में एजेंसी ने 26 घंटों की तवील पूछताछ के बाद पार्थ चैटर्जी को उनके कोलकाता में वाक़ रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। वहीं इसी मामले में उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को अदालत में पेश किया जा चुका है। पार्था के पर्सनल सेक्रेटरी को भी गिरफ्तार किया गया है। एजेंसी ने छापे के दौरान अर्पिता के ठिकाने से 21 करोड़ रुपए और 20 मोबाइल फोन भी जब्त किए थे। ख्याल रहे कि जब पार्था चैटर्जी मगरबी बंगाल के वजीर तालीम थे तब असातिज़ा की तकर्रुरी मामले में मुबैना बदउनवानी हुई थी। मगरबी बंगाल में एसएससी दाखिला इम्तिहान में हुई धांधली की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। ईडी की टीम रियासत में कई मकामात पर छापे मार रही है। मुसलसल जांच का सिलसिला जारी है। ईडी ने 20 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। रियासत के साबिक वज़ीर तालीम पार्था चैटर्जी की रिहाइशगाह पर ईडी जुमे को भी तफ्तीश करने पहुंची। मगरबी बंगाल के वज़ीर ममलकत बराए तालीम की बेटी भी जांच एजेंसी के रडार पर है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि असातिज़ा की तकर्रुरी में बदउनवानी हुई है। एक विजुअल और एक इमेज आपने देखा होगा कि एक पैसों का भंडार एक वेस्ट बंगाल के मंत्री के करीबी दोस्त के घर से 21 करोड़ का कैश और गोल्ड का ईडी के रेड के द्वारा एक्सपोज होना और उसका रियलिटी देश के सिटीजन्स के सामने रखना। और इस व्यक्ति के बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री ममता जी ने काफ़ी कुछ पहले से प्रशंसा किया हुआ था कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, गुड जॉब। और कल तक ये पता नहीं था कि ये एक अच्छा काम क्या था, लेकिन आज ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो अच्छा काम क्या कर रहे थे। 21 करोड़ का भंडार मैनेज करना, मैं मानता हूँ ममता जी के लिए एक प्रशंसा वाली बात थी और उन्होंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया था। और ये जो चोर मचा रहे हैं शोर, इसका आज कल के इस विजुअल के साथ एक बड़ा एक पैटर्न, एक लॉजिक, एक एक्सप्लेनेशन निकलता है कि ये चोर क्यों मचा रहे हैं शोर। क्योंकि उनकी चोरी का जो एविडेंस है वो लोगों तक ना पहुंचे, उसको किसी तरह ऑब्फ्यूस्केट करें, उसको किसी तरह कंफ्यूज करें, उनका यही मकसद है। और वहीं कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि बंगाल में बदउनवानी, लूट और घपला आम बात है। उन्होंने तमाम बदउनवानी और बेजाब्तगी के लिए वजीर आला ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। ये पार्थ चैटर्जी बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इनकी खास आदमी के रूप से इनको जाना जाता। आज जो देखते हैं 20-21 करोड़ रुपया की जो इनकी कोई जान पहचानों से बरामद हुई है, ये कुछ नहीं है। ये हीम सेल की केवल मात्र सीड्स है। सारे बंगाल में धड़ल्ले से चोरी होते जा रहे हैं। सारे बंगाल के आम लोगों को पता था। और ईडी हरकत में ही कब बंगाल की न्यायालय की डांट खाने की बाद सीबीआई ईडी हरकत में आई और यह तब्दीश की रफ्तार थोड़ा बहुत बड़ी है। बीच में बंगाल के टीएमसी पार्टी, बीजेपी पार्टी दिल्ली की मैनेज करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रही है। तो यह नतीजा कब तक और कहां तक पहुंचेंगी, इंतजार करने की जरूरत है। यह तो सिर्फ एक हिमाचल की सीट्स है। बंगाल में करप्शन मतलब लूट घोटाला, मान लो ये प्रतिष्ठानिक स्वरूप ले लिए हैं, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुके हैं। कहीं भी अगर नदी की जन्म होती है, कोई भी पहाड़ की शीर्ष पर नदी जाके मिलती है कहां? समंदर में। बंगाल में भी
जितने घोटाला होते हैं ये घोटाला अंतिम होते हैं, नदी की यात्रा पर जहां रुकते हैं ये घोटाला भी एक जगह रुकते हैं, वो है हमारे सीएम साहिबा की परिषद वर्ग। तो बंगाल में ये देखते हम आ रहे हैं। ये ईडी अगर चाहे तो व्यापम मध्य प्रदेश इसका भी किनारा, इसका भी जो घोटाला इस मसले में कितने हेराफेरी हुई है, इस संदर्भ पे अगर ईडी ने इस तरीके की हरकत करे तो व्यापम के मसला भी उजागर होते जाएंगे। झारखंड में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए CJI रमना ने सोशल मीडिया पर जजों पर हमलों और उन्हें ट्रोल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बाज तबके में अच्छे और बुरे में तमीज करने की सलाहियत नहीं है। उनका कहना है कि एजेंडा पर मबनी कवरेज जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। CJI के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जवाबदेही सिफर है, जबकि प्रिंट मीडिया अब भी कुछ हद तक जवाबदेह है। Given the current situation is that we are simply not equipped to handle the rising challenges of the future. If the judiciary suffers, our democracy suffers. This is a serious issue. Doing justice is not an easy responsibility. It is becoming increasingly challenging with each passing day. At times, there were also concerted efforts in media, particularly on the social media against judges. Another aspect which affects the fair functioning and independence of the judiciary is the rising number of media trials. New media tools have enormous amplifying ability, but appears to be incapable of distinguishing between the right and the wrong, the good and the bad, and the real and the fake. Media trials cannot be a guiding factor in deciding cases. Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased reviews being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected. By overstepping and breaching your responsibilities, you are taking our democracy 2 steps backward. Print media still has certain degree of accountability, whereas electronic media has zero accountability, as what it shows vanishes in the thin air. Still worse in social media. Owing to the frequent transgressions and consequential social unrest, there is growing demand for stricter media regulations and accountability. In fact, looking at recent trends, it is best for the media to self-regulate and measure their words. I urge upon the media, particularly the electronic and social media, to behave responsibly. You are as important as stakeholders as we are. Please use the power of your voice to educate the people and to energize the nation in our collective endeavor to build a progressive, prosperous. दिल्ली की केजरीवाल हुकूमत ने तलबा के लिए स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए दिल्ली में 50 मराकज कायम किए जाएंगे और 1 साल में 1 लाख तलबा को ट्रेनिंग दी जाएगी। बाद में इसे वसअत दी जाएगी। 18 से 35 साल की उम्र के उम्मीदवार 950 रुपए की सिक्योरिटी रकम जमा करके दाखिला ले सकते हैं। उनका हाथ अंग्रेजी में तंग होता है, अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते और इस वजह से कई बच्चे ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। नौकरी मिलने में उनको दिक्कत होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर होती हैं। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त क्रांति हुई है
सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चों को अब शानदार शिक्षा मिलने लगी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी हाल में दूसरे बच्चों से जो जिनके पास सुविधाएं हैं उन बच्चों से किसी भी क्षेत्र में कमज़ोर हों। तो दिल्ली सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है उनके लिए स्पोकन इंग्लिश का कार्यक्रम हम लोग लेके आए हैं कि उनको उनकी अंग्रेज़ी अच्छी करेंगे, उनको अच्छा अंग्रेज़ी बोलना सिखाएंगे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेंगे। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों की अंग्रेज़ी कमज़ोर है, वो ठीक से कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी नहीं है, उनके लिए दिल्ली सरकार स्पोकन इंग्लिश का ये कार्यक्रम लेके आई है।